गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम यूनो वर्कशॉप में सीखेंगे कि किस तरीके से एक एलईडी को ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट करके और उससे माइक्रो कंट्रोलर मतलब कि आर्डिनो बोर्ड से हम उसे कैसे कंट्रोलिंग करेंगे और उसको किस तरीके से उसका टाइम या डिले एडजस्ट करके हम उस एलईडी की ब्लिंकिंग का प्रोग्राम लिख के इस पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम ब्रेड बोर्ड पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने लास्ट वीडियो में चेक किया था कि इनबिल्ट एलईडी जो कि माइक्रो कंट्रोलर इस आर्डिनो यूनो बोर्ड्स में इनबिल्ट एलईडी है पिन नंबर 13 पे, उसी को हम रन करके देख रहे थे। अब हम चाहते हैं कि एक एक्सटर्नल एलईडी लगा के भी हम किसी पोर्ट से उसी एलईडीज को ऑन या ऑफ कर सकें। तो ब्रेड बोर्ड का यूज़ हमने क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम कंपोनेंट्स को यहाँ पे प्लेस कर सकें और कनेक्शन दे सकें, इलेक्ट्रिकली कनेक्शन दे सकें। इस ब्रेडबोर्ड की डिटेल अगर आपने नहीं देखी है तो लास्ट वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से हम ब्रेडबोर्ड का यूज़ करते हैं और कंपोनेंट्स को प्लॉटिंग करने के लिए, उनको प्लेस प्रोवाइड करने के लिए, उनको कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए किस तरीके से हम ब्रेडबोर्ड का यूज़ करते हैं। तो ये एक एलईडी है, देखो ये एलईडी है, इसमें पॉजिटिव निगेटिव का आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो नॉर्मली बड़ी जो जिस लीड्स की लेंथ बड़ी है या ज़्यादा है उसी को हम पॉजिटिव इंडिकेशन मानते हैं। बट अगर लीड्स बराबर कर दें तो हम एलईडीज़ को अंदर देख के भी पता कर सकते हैं कि कौन सा पॉजिटिव है एलईडी का और कौन सा नेगेटिव है। कैथोड या एनोड का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो अंदर अगर एलईडीज़ के इसके एरिया को देखोगे, लीड्स के अंदर जहाँ पे देखोगे तो जो छोटा एरिया है, जो कम एरिया में जो एलईडीज़ की लीड अंदर दिख रही है, देखो जगह यहाँ से देख पा रहे होगे तो ये छोटा सा एक पॉइंट दिख रहा है जस्ट, तो ये पॉजिटिव है, एनोड है। तो एलईडी का एनोड आइडेंटिफिकेशन इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो एनोड इसकी एनोड को हम पॉजिटिव सिग्नल देंगे, लेकिन एलईडीज़ को अगर डायरेक्टली 5 वोल्ट देते हैं तो वो बर्न हो सकती है, ख़राब हो सकती है। तो इसलिए हम एक रेजिस्टेंस के थ्रू इसका वोल्टेज लिमिट करेंगे, करंट लिमिट करेंगे। तो ये एक रेजिस्टेंस और लगाएंगे, तो नेगेटिव पे कैथोड पे इस पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। तो रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने के लिए हम ये अगर सेम वर्टिकल इस तरीके से देखेंगे तो वर्टिकल होल कनेक्शन शॉर्ट होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिकली कनेक्शन देना है एक लीड को दूसरी लीड से तो हम ये सेम रेल में कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से ये नेगेटिव हमने कैथोड के साथ कनेक्ट कर दिया एक रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ हम रखेंगे 1 किलो से कम रखेंगे, क्योंकि हमें 5 वोल्ट आउटपुट मिल रहा है ना आर्डिनो बोर्ड से। तो 5 वोल्ट आर्डिनो से मिलने वाला है, तो 1 के से हम इसकी वैल्यू कम ही रखेंगे। तो ये कनेक्शन कैसे बनाया मैंने, ये रेजिस्टेंस है, ये एलईडी है, एलईडी का सिंबॉलिक इस तरीके से बनाएंगे, और ये नेगेटिव हो गया, और क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल मतलब कि ग्राउंड टर्मिनल। तो यहाँ से अब माइक्रो कंट्रोलर में भी यहाँ पे देखो सप्लाई, यहाँ पे ग्राउंड पिन बनी हुई है, देखो तो ये ग्राउंड पिन, ये GND मतलब कि ग्राउंड। तो एक वायर हम यहाँ से इंसर्ट कराएंगे, तो हम एक सिंपली ये हुकअप वायर का यूज़ करते हैं इसके लिए। तो हुकअप वायर के लिए हम कनेक्शन देने के लिए यूज़ करते हैं ब्रेडबोर्ड से किसी भी कंपोनेंट्स को या माइक्रो कंट्रोलर को किसी भी कंपोनेंट से कनेक्ट करने के लिए। तो हमने यहाँ पे देखो ये सेम, अभी इस रेल में हॉरिजेंटली शॉर्ट है इसलिए हमने यहाँ पे इस तरीके से कनेक्शन दिया। इस रेल में वर्टिकली शॉर्ट है इसलिए हम इसमें वर्टिकली इस तरीके से कनेक्शन देंगे। तो माइक्रो कंट्रोलर के ग्राउंड वाली पिन से कनेक्ट करेंगे हम इसको। तो ग्राउंड की पिन कौन सी है, देखो देख पा रहे होगे यहाँ पे ये वाली GND जो लिखी हुई है ये ग्राउंड पिन है। तो जस्ट इस पे इंसर्ट कर देंगे तो ये कनेक्शन, ग्राउंड का कनेक्शन हमें यहाँ पे मिलने लगेगा। तो हमने ये इंसर्ट कर दिया। इस तरीके से पॉजिटिव भी कनेक्शन करना है। पॉजिटिव कनेक्शन करना मतलब जो भी आप डिजिटल पोर्ट्स अपने प्रोग्रामिंग में लेने वाले हो, तो सपोज मैं यहाँ पिन नंबर 7 लेने वाला हूँ, तो पिन नंबर 7 पे कनेक्ट कर दिया मैंने, देखो। और पिन नंबर 7 का आउटपुट हम एलईडीज़ के, इसको इस साइड रख लेते हैं,
एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये कनेक्शन पूरा हो गया। अब हम इसमें प्रोग्राम, जो कि हमने लास्ट टाइम प्रोग्राम लिखा था, उसी प्रोग्राम को थोड़ा एडिट करेंगे और इसमें अपलोड करेंगे माइक्रो कंट्रोलर में। अपलोड करने के लिए सेम वही प्रोसीजर अपनाएंगे। ये केबल यूएसबी केबल है, पावर केबल। इस केबल के थ्रू हम यहाँ पे ये केबल को कनेक्ट करते हैं पहले इस पोर्ट पे, और यहाँ पे सिस्टम पे देख पा रहे होगे, तो मैं इसको यूएसबी को इस पे कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कनेक्शन देखोगे तो यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर पे देखो आप, जो हमने लास्ट टाइम पिन नंबर 13 पे एक प्रोग्राम लिखा था एलईडी ब्लिंकिंग का, वही अभी रन हो रहा है। ये ग्रीन एलईडी शो कर रही है कि पावर कनेक्शन हो गया, और ये पोर्ट की एलईडी है, पिन नंबर 13 के पोर्ट पे जो लगी है वो एलईडी है। तो हमने इसको ब्लिंक किया था लास्ट टाइम ब्लिंकिंग का प्रोग्राम लिख के। तो ब्लिंकिंग का प्रोग्राम क्या लिखा था हमने, आपको अगर मालूम हो, याद हो तो फिर से हम उसी प्रोग्राम को यहाँ पे, जैसे मैंने इस सिस्टम पे हमने प्रोग्राम लिख रखा है, तो इसी प्रोग्राम को हम अपलोड करेंगे। तो बस इसमें कुछ जो चेंजेस हैं वो मैं बता देता हूँ एक बार, कि चेंजेस क्या होने वाले इस प्रोग्राम में, फिर अपलोड करके हम इसको रन करते हैं। आर्डिनो के जो सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड किया था सिस्टम पे, आईडी सॉफ्टवेयर, इस आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर को डबल क्लिक करके हम ओपन करेंगे हमारी फाइल को। तो एलईडी ब्लिंकिंग वाला प्रोग्राम हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले न्यू सेटअप कर लेते हैं इसमें। तो जैसा कि हमने पिछली बार लिखा था, सबसे पहले एलईडी को ही ब्लिंक करना है, तो हमने एलईडी ही नाम दे देते हैं। एलईडी 1 करना है तो एलईडी। अब ये देखो इसमें स्पेस दो, ताकि ये कलर चेंज आपको दिखना चाहिए ना, जैसे भी जो भी कीवर्ड्स वगैरह है उनका चेंजेस आना चाहिए। अगर आप कंटिन्यू लिखोगे तो चेंजेस नहीं आएंगे, तो एरर आएगी आपके प्रोग्राम में। इक्वल टू, क्योंकि अभी देखो पिन नंबर मैंने 7 पे कनेक्ट किया हुआ है, एलईडी का आउटपुट मैंने किस पे लिया हुआ है, पिन नंबर 7, और एलईडी को आउटपुट देने के, एलईडी को ऑन करना, एलईडी आउटपुट के लिए यूज की जाती है। तो जो भी डिजिटल पोर्ट से आउटपुट आ रहा है उसको हमने पिन नंबर 7 से ले रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पिन नंबर 7 मतलब पिन 7 लिखेंगे और इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे, क्लोज कर देंगे। जो भी पिन आप यूज करने वाले हो, जो भी आपके माइक्रो कंट्रोलर की जो भी पिन यूज करोगे, सिर्फ आपको यहाँ पे उस पिन का नंबर देना है। अब यहाँ पे मैंने एलईडी का नाम डायरेक्टली 7 भी लिख के यहाँ पे आप यूज कर सकते थे, बट अगर आपने सपोज पिन नंबर 7 की जगह 8 लेना है, तो आपको प्रोग्राम में कहीं और चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे 7 की जगह 8 कर दोगे। ठीक है, बस इतना चेंज करने के कारण हम यहाँ पे एलईडी 1 नाम लिख रहे हैं। उसके बाद इस पोर्ट को सेट करना है, इस पोर्ट को सेटिंग करना है। पोर्ट को हमने एज ए आउटपुट यूज कर रहे हैं हम, तो इसलिए इस पोर्ट के लिए सेट करने के लिए, इनपुट या आउटपुट सेट करने के लिए पिन मोड की कमांड होती है। तो पिन मोड, इस तरीके से पिन मोड लिखेंगे, और जो भी जिसको भी आउटपुट आप सेट कर रहे हो उसका नाम क्या रखा है हमने, एलईडी, एलईडी 1 नाम रखा है, तो एलईडी यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद इसको आउटपुट सेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आउटपुट, अब यहाँ पे देखो ये जो कैप्स में लिख रहा हूँ वो कैप्स में ही लिखना है, जो स्मॉल में लिख रहे हैं वो स्मॉल में ही लिखना है, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। तो इतना ही, क्योंकि अभी ज्यादा बड़ा प्रोग्राम है नहीं, हमारा सेटअप सिर्फ इतना ही है कि पिन, एक ही पिन यूज हो रही है, पिन नंबर 7 यूज हो रही है, इस कारण से हम इतना ही लिखेंगे इसको। उसके बाद आप इस आउटपुट पिन को क्या सेंड कर रहे हो ना, आउटपुट पिन पे अगर आप क्या सेंड कर रहे हो, तो सेंड मतलब कि कुछ सिग्नल सेंड करेंगे। तो डिजिटल पिन पे आउटपुट ले रहे हैं हम, तो इस पिन को या तो लो करेंगे या हाई करेंगे, मतलब इस पे पिन पे या तो 5 वोल्ट हम सेंड करेंगे या 0 वोल्ट सेंड करेंगे। तो ये किस तरीके से सेंड करते हैं, तो इसके लिए कमांड होती है डिजिटल राइट। डिजिटल राइट मतलब कि उस पिन पे आपको एक सिग्नल सेंड करना है। किस टाइप का सिग्नल सेंड करना है, कहाँ सेंड करना है, एलईडी जिसका नाम दिया हुआ है, तो एलईडी 1 इस पोर्ट का नाम दिया हुआ है, किस पिन को नाम दिया हुआ है, 7 को नाम दिया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे एलईडी 1 लिखा है। इस पे क्या सेंड करना है, अगर आपको इस एलईडी को ऑन करना है तो 5 वोल्ट सेंड करना पड़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे हाई लिखेंगे। हाई लिखेंगे तो क्या होगा, आपका इस पोर्ट का आउटपुट जो है वो
हाई हो जाएगा, हाई मतलब 5 वोल्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम कुछ समय तक इसको रखेंगे, है ना, कुछ समय तक मतलब कि आपको ये 5 वोल्ट कब तक रखना है उस पोर्ट पे, तो इसलिए उसको डिले, कुछ डिले देंगे। कितना डिले देना चाह रहे हो, जो भी 1000 मिली सेकेंड मतलब 1 सेकेंड हो जाएगा, तो भी क्लोज कर दो। अब इस 1 सेकेंड के बाद आप क्या सेंड करोगे, क्योंकि अगर कंटिन्यू सेंड करोगे तो आपको पता नहीं पड़ेगा कि आउटपुट जा रहा है कि नहीं, है ना। हम तो चाहते हो कि उसको ब्लिंक करना चाहते हो, तो ब्लिंक करना चाह रहे हो तो मतलब कि एक बार हाई करोगे 1 सेकेंड के लिए और 1 सेकेंड के लिए लो करोगे, तो सेम यही वाले कमांड आप फिर से लिखोगे। तो इसको कॉपी कर लो, इसको पेस्ट कर दो, बस हम यहाँ पे लो की जगह हाई करो, हाई की जगह लो करो, लो कर देंगे तो हमारा आउटपुट जो है वो इसी पोर्ट पे एक बार 1 सेकेंड के लिए हाई मतलब 5 वोल्ट सेंड होगा, 1 सेकेंड के लिए लो मतलब कि 0 वोल्ट सेंड होगा। दैट्स इट, बस इतना ही करना है। इसको सेव कर लो, इसको वेरीफाई कर लेंगे। चलो सेव कर लो, जहां भी आप जो भी लोकेशन देना चाहो अपने हिसाब से दे सकते हो। अब देखो यहाँ पे मेरा वेरीफाई हो रहा है मेरा प्रोग्राम, तो यहाँ पे ये बार में दिख रहा होगा आपको, ये ग्रीन बार में भी इंडिकेशन मिलेगा आपको कि आपका प्रोग्राम अभी वेरिफिकेशन को मोड में है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि कॉम पोर्ट 12 पे कनेक्टेड है हमारा, और यहाँ भी 12 दिख रहा है, ये श्योर करो। उसी के बाद आप प्रोग्राम अपलोड करना, या नहीं दिख रहा था एक बार क्लिक कर लो आप। उसके बाद जैसे ही वेरिफिकेशन होगा हमारा इस प्रोग्राम का, ये वेरीफाइड हो गया हमारा प्रोग्राम, स्केच हमारा कंप्लीट हो गया, वेरिफिकेशन हो गया। और इसमें एरर आ गई, एरर क्यों आ गई, प्रोग्राम में कुछ एरर है, तो ये एरर को हम कैसे देखें, क्या हो रहा है, क्यों आ रही है एरर। डिले, लास्ट टाइम हमने जैसे इसमें, फिर एक बार करते हैं, फिर से एरर है, एक्सेप्टेड स्टेटस 1, तो ये एरर। अच्छा, हमने क्या करा है, वाइड सेटअप में ही हमारा ये प्रोग्राम हमने लिखा, जबकि हमको प्रोग्राम हमारा कहाँ लिखना था, हमको वाइड लूप, है ना, ये वाइड लूप में लिखोगे ये प्रोग्राम तब आपका रन होगा। तो यहाँ से हटा के हम, क्योंकि वाइड सेटअप में नहीं लिखना है हमें, इसके बाद फिर से वेरीफाई करते हैं हम, है ना। ये ध्यान रखो आपका जो स्केच है वो डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट में आपको डिफाइन करना है, पिन डिफाइन करना है। सेकेंड पार्ट में आपको वो सेटअप करना है, सेटअप मतलब कि पिन मोड सेट करना है कि कौन सा पिन आपका हाई रखना है, कौन सा आउटपुट रखना है, कौन सा इनपुट रखना है। वाइड लूप में आपको जो कोई लूप चलाना है, बार बार वही कमांड चलाना है, वही हम यहाँ पे वाइड लूप में लिखेंगे। तो ये देखो कंप्लीट हो गया, डन कंपाइलिंग हो गया। उसके बाद हम अपलोड करेंगे, तो ये वाले बटन से, अपलोड वाले बटन से हम माइक्रो कंट्रोलर में अपलोड करेंगे। तो बार में देख सकते हो, ग्रीन बार में ये प्रोसेस आपकी रनिंग बता रहा है। एक बार फिर से कंपाइल होगा, फिर अपलोड डन, ये अपलोड डन हो गया। अपलोड डन जैसे ही होता है तो आपको माइक्रो कंट्रोलर पे जाके देखोगे आपका प्रोग्राम ये एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो ये देखो आप, माइक्रो कंट्रोलर पिन नंबर 7 पे ब्लिंकिंग होने लगी अभी देखो। अब पिन नंबर 13 पे देखो स्टेबल हो गया एलईडी, क्योंकि पिन नंबर 13 से हमने उसको शिफ्ट कर दिया पिन नंबर 7 पे। तो पिन नंबर 7 पे आप एलईडी ब्लिंकिंग ये आपको दिखा रहा है, जो कि हमने प्रोग्राम अपलोड किया था वही हमारा प्रोग्राम अभी ये रन होके दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप कोई भी प्रोग्राम कोई भी पिन पे सेट करके आप अपना हार्डवेयर सेटअप कर सकते हो। तो इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम किसी कोई इनपुट लेके हम एलईडी को ऑन करेंगे। अभी तो जस्ट हमने ब्लिंकिंग किया है, अब हम किसी इनपुट को सेंस करके हमारी एलईडी ऑन हो। अच्छा, एलईडी ऑन को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक बार आपका एलईडी पे आपका ऑन ऑफ हो गया कोई सी डिवाइस के थ्रू, मतलब ये हमने माइक्रो कंट्रोलर, तो आप ये सिग्नल को कहीं भी कोई प्रोसेस करा सकते हो। जैसे मोटर को ऑन ऑफ करना हो तो भी आप करा सकते हो। तो इसलिए हम एलईडी पे सब ये प्रोग्राम देख रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि किसी सेंसर को सेंस करके, सेंसर हम यहाँ पे सेंसर भी एक स्विच बनाएंगे। स्विच मतलब एक इनपुट सिग्नल आ रहा है और उसके थ्रू एलईडी ऑन हो रही है। ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे और इस प्रोग्राम को बना के हम देखेंगे। तो इस पार्ट में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।